तो दोस्तों आज की इस स्पेशल वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे वांग क्वियर हुआ युहाओं के लिए अपना सैक्रिफाइस करती है। आखिर ऐसा भी उसके साथ क्या हो जाता है कि वांग क्वियर को ऐसा करना पड़ता है। ये स्पेशल पार्ट सच में स्पेशल है क्योंकि ये पूरी सोल लैंड 2 सीरीज को चेंज करने वाला है। तो रेडी हो जाओ एक और सोल लैंड 2 की स्पेशल वीडियो को देखने के लिए। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि युहाओं ने एक इनविंसिबल शील्ड अपने चारों तरफ बना रखी होती है, जिसे 3 टाइटल डुलियो के साथ साथ काफी सारे इविल सोल मास्टर ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। जबकि इस तरफ युहाओं जो होता है ये मौत के काफी करीब होता है। ये मन में कहता है कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन लोगों के हाथ नहीं लग सकता। और फिर ये तुरंत ही अपनी आई ऑफ डेस्टिनी की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसके लपेटे में सभी टाइटल डुलियो और सभी के सभी इविल सोल मास्टर आ चुके होते हैं। जबकि इस तरफ युहाओं अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को इस्तेमाल करते हुए सोचता है, डोंगर मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारे उठने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। और फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें पिंकी को दिखाया जाता है, जहाँ पर युहाओं भी आ गया होता है। और पिंकी कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पे आ ही गए, मैं बस तुम्हारे बारे में चिंता करके मरी ही जा रही थी। तो युहाओं पूछता है, अंदर किसी भी तरीके की मूवमेंट हुई क्या? तो पिंकी कहती है, क्योंकि अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं हुई है तो इसी वजह से मुझे भी काफी ज्यादा बेचैनी हो रही थी। और तुम्हारी तरफ कैसा रहा, क्या सभी लोगों को बचा लिया गया है? तो युहाओं कहता है, यहाँ उन सभी को ही बचा लिया गया है, लेकिन हम कितनी ही ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तब भी कुछ भी कहना मुश्किल होगा। और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर निकल सके। युहाओं कहता है, तो फिर चलो अंदर चलते हैं। और ये दोनों अंदर आते ही दोनों गार्ड्स को पलक झपकते ही मार गिराते हैं। और पिंकी पूछती है, युहाओं मेरी मदर कहाँ है, क्योंकि मुझे तो और कोई एंट्रेंस नहीं दिख रहा है। जिस पर युहाओं कोई भी जवाब नहीं देता। तो पिंकी गुस्से में कहती है, क्या तुम मुझसे झूठ कह रहे थे? तो युहाओं तुरंत ही घबराते हुए इसे शांत करते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोला। तुम्हारी मदर नीचे की तरफ है, इसलिए तुम वहाँ पर जाकर उसे बचाओ और मैं बाहर तुम्हारे लिए ही इंतजार करूँगा। जबकि पिंकी युहाओं के ऊपर काफी गुस्सा हो रखी होती है। और तभी यहाँ पे एक तहखाने का ढक्कन लगा होता है, जिसको हटा के पिंकी तुरंत ही अंदर आ जाती है। और ये यहाँ पे अपनी मदर को पाती है, जो कि आराम से बैठी होती है। और इसे यहाँ पर देख के इसकी मदर पूछती है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आ गई, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। अगर वो बंदा वापस से लौट के आ गया तो तुम्हारे लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो पिंकी रोते हुए कहती है, मॉम आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं जानती हूँ कि आपने पक्का काफी कुछ सफर किया होगा और मैं मानती हूँ कि आपको बचाने के लिए मैंने काफी ज्यादा देरी कर दी है। तो इसकी मदर कहती है, बेवकूफ लड़की, जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि मॉम एकदम ठीक है, और यहाँ तक कि वैसे वो बंदा इविल था, लेकिन उसने मुझे हर्ट नहीं किया। और एक बार ही उसने मुझे चेस किया था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे फादर को चूज किया, लेकिन वो गुस्से के कारण एक इविल सोल मास्टर बन गया। इसलिए मुझे भी यहाँ पर ज्यादा कुछ सफर नहीं करना पड़ा और वो हर रोज यहाँ पे मुझसे मिलने आया करता है। तो पिंकी खुश होते हुए कहती है, ये तो काफी अच्छी बात है और सच में मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आपका ऐसा भी पास्ट होगा। तो मॉम अब आप जल्दी से अपने कपड़े पहन लीजिए। और फिर पिंकी सोचती है, अब कोई हैरानी नहीं हो रही है कि क्यों युहाओं नीचे नहीं आना चाहता था। और जहाँ तक कि उसे पहले ही इस बारे में पता चल गया था, उसकी स्पिरिचुअल डिटेक्शन की वजह से उस लड़के को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जिसके बाद चैन को तोड़ के इसकी मदर को आजाद करा लिया जाता है। और जब ये लोग बाहर आ जाती है तो युहाओं कहता है, ठीक है, हमारा जो सनराइज सिटी में लोगों को बचाने का जो मिशन था वो आखिरकार कंप्लीट हो ही गया है। तो अब चलो होटल चलते हैं, जहाँ से हम फैंगलिंग को भी उठा लेंगे। जिसके बाद किसी जगह को ढूंढ के कुछ दिनों के लिए छिप जाएंगे और तभी बाहर निकलेंगे जब सब कुछ शांत हो जाएगा। चिंता मत करो, जब हम बाद में सिचुएशन को ऑब्जर्व कर लेंगे तब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो पिंकी कहती है, मुझे सच में अभी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्यों उस बंदे को बचाने जा रहे हैं। और मैंने ब्रदर सांची से सुना था कि असल में वो बंदा एक निकम्मा है और उसने कितनी सारी गलत चीजें की है, तो वो ये चीज डिजर्व करता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि युहाओं सबको बचाने के बाद फैंगलिंग नाम के बंदे को बचाने जा रहा है, जो कि युहाओं को सनराइज सिटी में ही मिला था, जिसकी हालत होली स्पिरिट कल्ट वालों ने बहुत गंदी कर दी होती है। तो युहाओं कहता है, इतनी भी घमंडी मत बनो, वो अभी अपनी काफी बुरी कंडीशन में है। तो पिंकी भी इसके आगे हार मानते हुए कहती है, ठीक है, जो तुम्हें करना है वो करो। लेकिन तभी अचानक से युहाओं की जो आई ऑफ डेस्टिनी होती है वो रिएक्ट करने लगती है, जिसे देख के युहाओं भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और इस चीज को देख के पिंकी भी पूछती है, क्या हो गया, क्या सब कुछ ठीक है?
तो युहाओ कहता है चलो चल के होटल में जाके देखते हैं कि क्या फेंगलिंग अब भी वहीं पे है, और पहले मैं जाके चेक करूँगा। और जब ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो हम इनके सामने फेंगलिंग को पड़े हुए देखते हैं। तो इसे घोड़े बेच के सोता देख पिंकी कहती है ये तो काफी बढ़िया बात है ना, क्योंकि देख के ऐसा लगता है वो इस जगह को अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। तो हम तो वाकई में काफी ज्यादा लकी हैं। तो कैसा रहेगा अगर हम सबसे पहले इसे होटल के बाहर ले चले, और जब वो लोग इस जगह की छानबीन कर लेंगे उसके बाद हम वापस से यहीं पे आ जाएंगे। लेकिन तभी अचानक से युहाओ की जो आई ऑफ डेस्टिनी होती वो काफी खतरनाक तरीके से रिएक्ट करने लगती है, क्योंकि इसे खतरे का महसूस होने लगता है। तो युहाओ भी चिल्लाते हुए कहता है नहीं, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। और तभी युहाओ पिंकी और इसकी मदर को कवर कर लेता है, और तभी अचानक से यहाँ पे काफी तगड़े तगड़े ब्लास्ट होने लगते हैं। तो पिंकी हैरान होते हुए पूछती है क्या आखिर ये अचानक से क्या होने लगा। तो युहाओ कहता है हमारे ऊपर घात लगा के अटैक किया गया है। और फिर युहाओ स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन और इनविंसिबल शील्ड का इस्तेमाल करके अपना पूरा जोर लगा रहा होता है यहाँ से बाहर निकलने में, और ये कहता है जल्दी से यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये एल्डर यहाँ पे आ गया होता है, और ये कहता है पीछे हट जाओ। तो हम देखते हैं कि युहाओ अटैक करते हुए गुस्से से कहता है नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। और फिर ये रोते हुए फिस्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का काफी तगड़ा सा क्लैश होता है। लेकिन फिर युहाओ को भी पीछे हट के आना पड़ता है, क्योंकि इन लोगों ने किसी तरीके का अटैक युहाओ के ऊपर कर दिया था। लेकिन तभी युहाओ देखता है कि ये तीनों ही सोल मास्टर्स आ चुके हैं, और इनके साथ काफी सारे मास्टर्स भी, जो कि इन्हें चारों तरफ से घेर लिए हैं। और अब ये तीनों ही चारों तरफ से घिर चुके हैं, और वाकई में यहाँ पे काफी सारे इविल सोल मास्टर्स होते हैं, जिन्हें देख के युहाओ की भी बोलती बंद हो गई होती है। लेकिन फिर ये एकदम से पोलाइट हो जाता है और काफी खुशनुमा अंदाज से कहता है तुम लोगों ने तो वास्तव में हमें चारों तरफ से घेर के जाल में फंसा लिया है, और ये सच में एक काफी अच्छी चीज है। तो ये एल्डर कहता है आखिर तुम जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े की हिम्मत कैसे हुई जो तुम यहाँ पे इन लोगों को बचाने के लिए आए हो। और उससे भी बढ़कर ये कि तुम्हारा ये जो प्लान था वो सच में काम कर गया, तो सच में तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। और मैं सच सच बताऊं तो तुम्हारी उम्र में मैं एक बेवकूफ बच्चा था, और अगर तुम्हारे पास पावर होती है तो तुम बाकी लोगों को, अपने चाहने वाले लोगों को ले जाने नहीं देते। और तभी पिंकी की मॉम कहती है ये अब भी बचे हैं, तो अगर तुम इन्हें जाने देते हो तो मैं वापस से तुम्हारे साथ लौट के चलूंगी, और कोई सी भी तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों ना हो मैं उसे स्वीकार जरूर करूंगी। तो ये ओल्ड मैन पूछता है क्या तुम सच में कुछ भी करने के लिए तैयार होगी जो मैं कहूँगा? चलो बताओ कि तुम आखिर मुझसे क्या प्रॉमिस कर सकती हो। जिसके बाद ये काफी जोर से हंसते हुए कहता है अगर ये बात तुमने 25 साल पहले बोली होती तो मैं वाकई में काफी ज्यादा खुश होता, लेकिन अब इस चीज के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, क्योंकि अब तुम और तुम्हारी वो जो लड़की है तो अब तुम दोनों ही मेरी होती हो। और रही बात इस बच्चे की बात, तो इसके लाइफ एंड डेथ से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। और वुयू तुम तो इससे कुछ पूछना चाहते थे ना, तो चलो जाके पूछो। जबकि इस तरफ युहाओ भी थोड़ा सा परेशान होता है और ये सोचता है मेरे सामने ये जो बंदा है ये काफी धारदार चाकू जैसा है, जबकि मैं इसके सामने कांटे में फंसी हुई मछली, और इसी से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितनी दफा इस चीज को गिनता हूँ, लेकिन मैंने वाकई में काफी बड़ी गलती कर दी है। पक्का असली दिक्कत तो फेंगलिंग के साथ थी जो कि एक्सप्लोड होकर मारा गया। और तभी वुयू आगे आते हुए कहती है क्या तुमने ही मेरी सिस्टर को मारा है? और सिस्टर से युहाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो ये जो वुयू होता है ये तुरंत ही अपने सिर पे से अपना लबादा हटाता है। तो इसे देख के युहाओ इससे पूछता है तो क्या तुम दोनों ट्विंस थे? और इस चीज को सुनते इस बंदे को कंफर्म हो जाता है कि युहाओ ने ही इसकी सिस्टर को मारा है। और ये वाकई में काफी ज्यादा गुस्से में कहता है आखिर तुम जैसा एक कमजोर सोल मास्टर मेरी सिस्टर को कैसे मार सकता है? तो युहाओ मुस्कुराते हुए खुश होते हुए बताता है तुम्हारी सिस्टर काफी पीसफुली मरी है, और बेशक मैंने ही उसे मारा है, क्योंकि सिर्फ डेथ ही उसके लिए सबसे बेस्ट रिलीफ था। जिसके बाद युहाओ इस बंदे को भी वही विजुअल दिखाता है कैसे इसकी सिस्टर मारी गई थी, मतलब कि वो अपने मरने के समय काफी खुश थी और आखिरकार वो दर्द भरी जिंदगी से मुक्त हो पाई थी। और जैसे वुयू को वुएन की डेथ की सारी कहानी पता चलती है तो ये अपनी सिस्टर को याद करके काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोते हुए कहता है सिस्टर आखिर तुम कैसे मुझे अकेले छोड़कर जाने के लिए तैयार हो सकती हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। लेकिन तभी ये जो एल्डर ओल्ड मैन होता है ये अपनी किसी तरीके की पावर को इस्तेमाल करते हुए कहता है क्या तुम इस तरीके से यहाँ से भाग के जाना चाहते हो? और ये तुरंत ही अपनी पावर को युहाओ के ऊपर अप्लाई करने लगता है,
जिस वजह से युहाओं को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगती है। जबकि इस वजह से युहाओं इस बंदे को मैनिपुलेट करने में फेल हो जाता है और इसी वजह से ये बंदा काफी ज्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, मैं इसे जिंदा चाहता हूँ क्योंकि मैं इसे अपना एक पपेट बनाना चाहता हूँ, जिससे कि मैं इसे हर रोज टॉर्चर कर सकूँ और अभी इसे ऐसे ही सफर करने दो, क्योंकि बाद में मुझे भी तो अपनी सिस्टर का बदला लेना है। जिसके बाद ये तीनों एल्डर्स युहाओं के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं और ये तीनों एल्डर्स ही टाइटल डुलियो लेवल के होते हैं। हम देखते हैं कि युहाओं ने एक इनविंसिबल शील्ड अपने चारों तरफ बना रखी होती है, जिसे इन तीनों सोल मास्टर के साथ साथ काफी सारे इविल सोल मास्टर ने चारों तरफ से घेर रखा होता है। जबकि इस तरफ युहाओं जो होता है ये सोचता है कि मौत इतनी भी बुरी नहीं होती है। हालांकि अगर मुझे फैंगलिंग जैसा कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ा तो वाकई में मेरी जो जिंदगी होगी वो मौत से भी कहीं ज्यादा बदतर हो जाएगी। तो मतलब कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इन लोगों के हाथ नहीं लग सकता। और फिर ये तुरंत ही अपनी आई ऑफ डेस्टिनी की पावर को इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है, जिसे देख के ये जो एल्डर होता है ये काफी हैरान होता है और ये तुरंत ही सभी लोगों को पीछे हटने के लिए कहता है। जबकि इस तरफ युहाओं जो होता है ये अपनी आई ऑफ डेस्टिनी को इस्तेमाल करते हुए सोचता है, डोंगर मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हारे उठने तक का इंतजार नहीं कर पाऊंगा। जबकि इस तरफ ये जो एल्डर होता है ये काफी हैरानी के साथ सोचता है, इस बच्चे की जो स्पिरिचुअल पावर है वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा परे है और वैसे तो इसे मारना काफी ज्यादा आसान होगा, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल इसे जिंदा पकड़ पाना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई चमकदार चीज काफी तेजी से इनकी तरफ आ रही होती है और ये किसी तरीके की गोल्डन ड्रैगन जैसी चीज होती है और वहाँ पे हलचल होता देख के ये बाकी के जो लोग होते हैं ये तुरंत ही उस डायरेक्शन में अपने अपने वेपन से शूट करने लगते हैं, जिस वजह से वो जो गोल्डन ड्रैगन होता है वो डिसअपियर हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से इनके पास में काफी ज्यादा तगड़ा और बड़ा ब्लास्ट होता है और वाकई में कोई काफी तेजी से इन लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है। तो इस चीज को देखकर ये जो सोल्जर्स होते हैं ये काफी हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर ये कौन है जिसने इतनी आसानी से हमारे सोल टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है। लेकिन इस एल्डर के साथ जो ये तीसरा बंदा होता है ये कहता है, ये बच्चों की ट्रिक्स चलना बंद करो और ये तुरंत ही अपनी किसी तरीके की पावर को इस फिगर की तरफ रिलीज करता है। लेकिन ये फिगर भी इस पर अटैक करके काफी तगड़ा वाला ब्लास्ट कर देती है और फिर हमें इस फिगर की झलक दिखाई जाती है, जिसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलती है गोल्डन ड्रैगन गर्ल वांग क्वियर को। और वांग क्वियर को यहाँ पे देख के ये जो एल्डर होता है ये हैरान होते हुए कहता है, आखिर ये कौन है, जबकि पिंकी ने इसे पहचान लिया होता है। और युहाओ जो होता है वो वांग क्वियर को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और ये वांग क्वियर से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जबकि इस सर्विस ट्रैप के बाहर हम देखते हैं वांग क्वियर ने एक काफी बड़ी गोल्डन आई सी बना ली होती है। तो वुयू जो होता है ये काफी गुस्से में कहता है, जल्दी से इसे मार दो। और इस चीज को सुनते ये जो बाकी के गार्ड्स जो होते हैं ये तुरंत ही अपने अपने सोल वेपन से वांग क्वियर के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वांग क्वियर इन सभी को ही बड़े आराम से डॉज करके आगे बढ़ने लगती है। तो इस चीज को देख के ये दोनों ही एल्डर्स अपने अपने अटैक करने लगते हैं। तो ये जो बूढ़ा सा एल्डर होता है ये कहता है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये इतनी आसानी से मेरे जाल को भेद नहीं पाएगी। और फिर ये तुरंत ही अपने इलेक्ट्रिक नेट को क्लोज कर देता है और हम देखते हैं कि वांग क्वियर वाकई में काफी तेजी से इसी की तरफ बढ़ रही होती है। जबकि युहाओ कहता है, आखिर तुम ये क्यों कर रही हो। तो वांग क्वियर कहती है, बस मैं ऐसा करना चाहती हूँ। और फिर ये तुरंत ही लेफ्ट लेग बोन की सोल स्किल को इस्तेमाल करके यहाँ से डिसअपियर होके बड़ी ही आसानी से डॉज कर पाती है और अपने अटैक को मिस होते देख के इन दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि वांग क्वियर जो होती है वो टेलीप होकर युहाओ के पास आ जाती है उसकी बाहों में और फिर इन दोनों की ही अंदर से अपनी अपनी सोल पावर निकलने लगती है और एक बारी और वापस से ये दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और जैसे ही युहाओ इसके हाथ को थामता है तो ये काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है, इसके हाथ तो कितने गर्म से हैं और बार बार ही मुझ पर इसका एहसान चढ़ता जाता है। और इस तरीके से वांग क्वियर और युहाओ फ्यूजन सोल स्किल को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और ये सोचता है, एक बार ही मैंने खुद से पूछा था कि क्या सच में मेरे दिल की गहराइयों में, क्या सच में वांग क्वियर के लिए कोई भी फीलिंग तो नहीं है। तो इसका जवाब नहीं था, लेकिन वांग डोंगर और वांग क्वियर के लिए मैं यहाँ से जिंदा जाना चाहता हूँ। और जब वांग क्वियर ने युहाओ के हाथ को थाम रखा होता है तो ये सोचती है, इसके हाथ तो काफी ठंडे से महसूस हो रहे हैं और ये वाकई में काफी कंफर्टेबल सा लग रहा है। और तभी इन दोनों के पीछे एक काफी बड़ी सी गोल्डन आइज अपीयर होने लगती है
और वांग क्वियर युहाओं की तरफ देखते हुए सोचती है, जब मुझे इसके हाथों के द्वारा पकड़ा जाता है तो ऐसा लगता है कि मेरे दिल को किसी तरीके की चोट लगी हो और हमने जो इतने लंबे समय तक एक दूसरे से दूरियां बनाने की कोशिश की वो पल भर में ही मिट गई, जो कि वाकई में काफी अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन जब तक कि मैं इसके साथ हूँ तो मैं हजारों दुश्मनों से भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों को ही इन सभी ने ही चारों तरफ से घेर रखा होता है, जबकि इस बुढ़े एल्डर ने पिंकी और इसकी मॉम को पकड़ लिया होता है। तो इनमें से एक बंदा कहता है, चलो साथ मिलके इनका सफाया करते हैं, जबकि युहाओ और वांग क्वियर ये दोनों ही मिलके एक फ्यूजन टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। और युहाओ वांग क्वियर की तरफ देखते हुए सोचता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे समय पे मेरा साथ देने के लिए यहाँ पे आ जाओगी। और ये बिल्कुल वैसे ही है जब हम आइस एंड फायर यांग वैली गए थे और तुमने दोबारा से मुझ पर एहसान कर दिया है। क्या मैं कभी भी इसे चुका भी पाऊंगा या नहीं? तो ये जो तीसरा एल्डर होता है ये अटैक करते हुए कहता है, इनमें से एक को मैं संभाल लूंगा। तो दूसरे के ऊपर ये वुयू काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगता है। लेकिन इस तरफ हमारा जो युहाओ होता है ये भी पीछे नहीं रहता है और ये तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से एक स्पिरिचुअल शॉक से अटैक कर देता है और इस वजह से एक बंदा अपना अटैक नहीं कर पाता है और उसे पीछे हटना पड़ता है। तो इस मौके का फायदा उठा के वांग क्वियर तुरंत ही अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर से इसके ऊपर अटैक कर देती है और इस गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को अपनी तरफ आता हुआ देख के ये बंदा तुरंत ही अपनी नेदर स्वॉर्ड को बाहर निकाल के स्पेस पावर को इस्तेमाल करके वांग क्वियर के स्पीयर को ब्लॉक करते हुए कहता है, लगता है कि तुमने सच में अपनी एबिलिटीज को कुछ ज्यादा ही आंक लिया है। और इस स्पीयर को रोकने के बाद ये कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी गोस्ट सोल बर्बाद हुई है, तो फिर तुम्हें ही उसकी भरपाई करनी होगी। और फिर ये तुरंत ही काफी खतरनाक तरीके से नेदर पावर को इस्तेमाल करता है और इन दोनों के ऊपर ही 10,000 नेदर वर्ल्ड सॉर्ड से एक साथ ही अटैक कर देता है। और हम देखते हैं कि वाकई में काफी सारी सॉर्ड्स काफी खतरनाक तरीके से इनकी तरफ आ रही होती है। तो वांग क्वियर भी पीछे नहीं रहती और ये भी काफी खतरनाक तरीके से अपनी सोल पावर को रिलीज करते हुए अपनी फर्स्ट सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन बॉडी का इस्तेमाल करती है और इसके साथ ही साथ सेकंड सोल स्किल ड्रैगन की स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करती है, जिससे गोल्डन ड्रैगन फॉर्म होता है। और फिर वांग क्वियर तुरंत ही काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी थर्ड सोल स्किल गोल्डन ड्रैगन फिस्ट से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है और ये जो खतरनाक सा फिस्ट होता है ये काफी सारी सॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और वाकई में यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से बूम बाम होने लगता है और इस तरीके से वांग क्वियर ने इस अटैक को रोक दिया होता है। जबकि इस चीज को देख ये जो एल्डर होता है ये हंसते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि असल में ये दोनों बच्चे फोर्थ एल्डर से लड़ सकेंगे। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ और वांग क्वियर जो है ये काफी ज्यादा सोल पावर इस्तेमाल करने की वजह से काफी थक गए होते हैं और युहाओ भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है, इस बारी हमारी जो सोल पावर है वो पूरी तरीके से खर्च हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते हैं। जबकि इन सभी लोगों ने अभी भी इन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ होता है और जैसे युहाओ वांग क्वियर से टेलीपैथी से कनेक्ट होता है तो वांग क्वियर पूछती है, अब हम क्या करें? तो युहाओ टेलीपैथी से कहता है, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि मैं इनका ध्यान अपनी तरफ कर सकूंगा, तो तुम तुरंत ही इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चली जाना, क्योंकि यहाँ तक कि अगर हम साथ में भी रहते हैं तब भी हम दोनों के लिए ही इन सभी का सामना कर पाना नामुमकिन है। इसलिए बुरा से बुरा यही होगा कि ये लोग मुझे पकड़ लेंगे। इसलिए तुम मदद के लिए श्रेक्स लौट जाओ, जिसके बाद मुझे बचाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना। और वांग क्वियर, तुमने अच्छी तरीके से सुन तो लिया है ना जो मैंने तुमसे कहा है? इस पर वांग क्वियर हामी भर देती है और वांग क्वियर की हामी सुनते ही ये तुरंत ही अपने अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक सा पावर रिलीज करने लगता है और ये सोचता है, वांग क्वियर मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने पहले ही अपनी पूरी जिंदगी को डोंगर के नाम कर दिया है। तो चलो मुझे इस आखिरी मोमेंट को इस्तेमाल करने दो, मेरे अंदर तुम्हारी जो फीलिंग्स को ढूंढना जो कि तुमसे प्यार कर सके और मुझे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाना। और डोंगर, तुम भी मुझे माफ कर देना, क्योंकि जब तुम आंखें खोल के होश में आओगी तो तब शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँगा। और मास्टर इलेक्ट्रोलक्स, मुझे माफ करना जो मैं आपकी लेगेसी को आगे नहीं बढ़ा सकूंगा। और आइस एम्परर ब्रदर स्काई ड्रीम और लिटिल स्नो गर्ल, मुझे माफ कर देना, क्योंकि अब फ्यूचर में मैं आप लोगों को लेके गॉड बनने के रास्ते पर नहीं चल सकूंगा। और इस चीज को देख के स्काई ड्रीम और आइस एम्परर इसे रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि बेबी स्नो गर्ल भी ऐसा करने की वजह से काफी बुरी तरीके से रो रही होती है। और हम देखते हैं कि युहाओ की स्पिरिचुअल सी के अंदर कोहराम सा आ गया होता है और ये इनसे कहता है, जब मैं चला जाऊंगा तब मैं आप लोगों को वांग क्वियर के अंदर ट्रांसफर कर दूंगा। और इस मोमेंट पे वाकई में युहाओ जो होता है काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग डेंजरस लग रहा होता है।
जिसके बाद युहाओं अपने लाइफ का सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गया होता है। इसी के साथ आज का ये स्पेशल पार्ट भी यही एंड होता है और इसका सेकंड पार्ट भी जल्द ही 1 या 2 दिन में आ जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो में 4000 लाइक्स और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।